नमस्कार साथियों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, हो सकता है कि वह कल की मीटिंग में कुछ काम दे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने संगठन के अंदर में यह स्लोगन देता है कि सेबी मेरा पैसा वापस करो, तो समझ जाइएगा कि ये सुब्रत राय का कहीं न कहीं दलाल है और सुब्रत राय के सिखाए हुए उस बात को दोहराता है कि सेबी के पास हमारा पैसा है। सेबी के पास किसी का भी पैसा नहीं है। अगर सेबी के पास पैसा है तो उन लोगों का जिनका खाता रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में इससे पैसा जमा था। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि आज भी सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का पैसा बहुत लोगों का फंसा हुआ है, जिसका भुगतान नहीं कर रहा है सहारा इंडिया, और न ही सहारा इंडिया भुगतान होने दे रहा है, न स्वयं कर रहा है और न ही सेबी के द्वारा होने दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जितना भी इस दोनों कंपनियों में पैसा जमाकर्ताओं का लगा हुआ था, उस सारे डाटा में से लगभग 30% डाटा, 30% से अधिक डाटा, यानी लगभग जैसे 40% डाटा चुरा लिया। इस चोरों ने जमाकर्ताओं के पैसे का सही ब्यौरा सेबी को नहीं दिया, जिससे इसको कम पैसा देना पड़े, बहुत ही कम, अन्यथा इसका 60-62 हज़ार करोड़ रुपया बनता था। और इस लोगों ने डाटा चोरी कर लिया, जिसके कारण आज ब्रांच पर भी नहीं दिखाई दे रहा है एबोर्ड बॉन्ड और रियल इस्टेट बॉन्ड का, मतलब रियल इस्टेट का और एबोर्ड बॉन्ड का या मल्टीपुल बॉन्ड का या हाउसिंग बॉन्ड का, ये सब का कोई यहाँ डाटा दिखाई नहीं दे रहा है। न तो ये स्वयं पेमेंट कर रहा है और न ही सेबी को करने दिया जा रहा है। इसीलिए अगर आप इस बात से थोड़ा सा भी मतलब रखते हो कि नहीं सेबी के पास हमारा पैसा है, तो मान लीजिए कि यह पैसा आपका है ही नहीं। अभी भी इन जमाकर्ताओं को खोज कर रियल इस्टेट में एबोर्ड बॉन्ड हो या रियल इस्टेट बॉन्ड हो या हाउसिंग बॉन्ड हो या मल्टीपुल बॉन्ड हो, इन सब खाताधारी अभी भी दर दर भटक रहे हैं। इन लोगों का पैसा अगर सेबी से डिमांड किया जाए, तो चूँकि सेबी ने इस स्कीम का पेमेंट करना बंद कर दिया है, फिर भी हज़ारों की संख्या में अगर एक माह में ये सारा प्रपत्र सेबी को पहुंच जाए, जिस प्रकार से अभी हम सीआरसी को पेमेंट के लिए हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, वहाँ कंप्लेन कर रहे हैं या फिर वहाँ हम केस कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से अगर ये रियल इस्टेट और एबोर्ड बॉन्ड और हाउसिंग बॉन्ड ये सब का जो है सो अगर कागज़ पहुंच जाता है, तो सेबी देने के लिए बाध्य हो जाएगा। भले ही इसमें से कुछ अकाउंट वहाँ नहीं दिखाएगा, सहारा इंडिया में भी नहीं दिखाएगा, लेकिन सेबी का दायित्व बनेगा कि इतना पैसा उसका भुगतान करेगा। तो हम अगर सेबी से डिमांड कर रहे हैं कि सेबी हमारा पैसा वापस करो, तो यह गलत है और इस माध्यम से आप सही हो जाएंगे कि नहीं, वास्तव में हमारे जमाकर्ता का पैसा अभी भी सेबी में अटका हुआ है और वो सेबी उसको पेमेंट करेगा। ये बात का गारंटी है। अगर कोई आदमी इसमें कहता है कि सेबी हमारा पैसा वापस करो, तो समझ जाइए कि वह सुब्रत राय का दलाल है। वह नहीं चाहता है, क्योंकि यह माइंड डाइवर्ट किया हुआ है सुब्रत राय का कि हमारा पैसा सेबी के पास है। अब आप क्लियर करके थोड़ा सा ठीक से सुन लीजिए कि सेबी में जो पैसा दिया गया, मान लीजिए कि वो तो कहता है 15,500 करोड़, ये कहते हैं 25,000 करोड़, 24,000 करोड़, जो भी दिया गया, ध्यान से सुनिए, ये क्यूसॉप का भुगतान भी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड से हुआ है। फिर भी कुछ का भुगतान नहीं हुआ, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया हमारा इंडिया में या सहारियन में। इन दोनों क्रेडिट कंपनियों का पैसा सेबी को दिया गया, किसके एवज में? इसके एवज में कि सहारा रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की जो देनदारियां थी, वो
क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से दिया गया, तो फिर क्यू शॉप का पैसा या फिर रियल एस्टेट का पैसा या हाउसिंग बॉन्ड का पैसा कहाँ गया? ये पैसा सिल्वर ईयर लाभ योजना के खाताधारियों का पेमेंट किया गया। थोड़ा सा यहाँ गौर से सुनिए कि 2002 में जो कन्वर्जन हुआ था सिल्वर ईयर लाभ योजना, उसका भुगतान उस समय में सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और सहारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब लाइसेंस मिल चुका था, और इस पैसे के माध्यम, इस स्कीम के माध्यम से जो पैसा आया सहारा इंडिया को, उस पैसे को सिल्वर ईयर लाभ योजना के भुगतान में लगाया गया। तो फिर प्रश्न उठता है कि सिल्वर ईयर लाभ योजना में जो पैसा आया, नगद भी आया और आरबीआई द्वारा भी दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा जमीन खरीदी गई। ठीक से समझ लीजिए कि मतलब सिल्वर ईयर लाभ योजना में जो पैसा आरबीआई से इसने लिया कि नहीं, हमने सबका भुगतान कर दिया है, तो आरबीआई तो सब समझता था, फिर भी चूँकि लाइसेंस कैंसिल करना था, 2-3 साल का समय दिया गया था कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तब तक जो है सो आरबीआई से कुछ स्कीम सब चलिए रही थी, सहारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऐसा करके। तो ये सारे पैसे का भुगतान इन्होंने कर दिया किसमें? तो सिल्वर ईयर लाभ योजना में। और सिल्वर ईयर लाभ योजना से लिया गया पैसा, यानी आरबीआई द्वारा लिया गया पैसा, आरबीआई से जो लिया पैसा सहारा इंडिया ने कि हमने भुगतान कर दिया, उस पैसे को 217 शहरों में ज़मीन खरीदी गई हाउसिंग के लिए, मकान के लिए। और ज़मीन खरीदी गई आनन फानन के नाम से, कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति के नाम से नहीं, और उस परिवार के नाम से नहीं, उसमें जितने भी डायरेक्टर थे उसके नाम से नहीं, बल्कि आरएम के नाम से, सीनियर के नाम से, जोनल मैनेजर के नाम से, ब्रांच मैनेजर के नाम से, सेक्टर मैनेजर के नाम से, ऐसे लोगों के नाम से 217 शहरों में ज़मीन खरीदी गई। और वह ज़मीन बेच करके किसी एक परिवार में यह पैसा गया। प्रश्न उठता है कि वो पैसा कहाँ गया? फिर से इसको समझ लीजिए कि सहारा क्रेडिट, हमारा क्रेडिट का पैसे का भुगतान कुछ हुआ क्यू शॉप में, और बाकी सारा चला गया सेबी को। यह किसके एवज में गया? तो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का जो पेमेंट करना था उसके बदले में उसका पैसा जो लिया गया रियल एस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट, उस पैसे का क्या हुआ? तो भुगतान किया गया सिल्वर ईयर लाभ योजना में। अब सिल्वर ईयर लाभ योजना का पैसा कहाँ गया? तो ज़मीन में। और ज़मीन का पैसा कहाँ गया? तो जेब में। जेब का पैसा कहाँ गया? तो विदेश में बेटा के पास। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ करके ही आगे की लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि अब मजाल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इसमें उठ कर के इस कंपनी को चालू कर दे। 5 तारीख आज है, आज दिन भर का यही न्यूज़ मैं बताता हूँ कि जितने लोगों के द्वारा, मतलब जितने लोगों को आज मीटिंग में बुलाई गई है, रीजनल मैनेजर, रीजनल एडवाइज़र, जोनल मैनेजर एवं ऊपर के अधिकारी को जो बुलाया गया है, उनसे साफ संदेश दिया गया है। आज की मीटिंग का संदेश यह है कि सुब्रत राय ने कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड घाटे में चल रही है। जब तक पैसे की आमद नहीं होती है तब तक हम इसका भुगतान नहीं कर पाएंगे। नतीजा है कि ये अब जिन लोगों को विंस में काम करना है वो लोग काम करेंगे। पता ये भी चला है कि 5-6 को जो मीटिंग है तो 7 या 8 को सभी अपने अपने घर पहुंचेंगे। 9 या 10 तारीख तक इस माह के अंदर में सभी लेबर कोर्ट में केस करने वाले हैं। इसमें से 1-2-5 करेंगे, फिर देखा देखी सब करेंगे। नतीजा यह है कि अब यह संस्था आगे चलने वाली नहीं है। सुब्रत राय तो क्या उसके बाप का मजाल नहीं है कि अब इस संस्था को चालू कर लेगा। इसीलिए हम लोग अब ये लड़ाई लड़ें
कि ज़मीन का पैसा कहाँ गया, और सहारा इंडिया का रेन्यूअल वगैरह तो अब तो कुछ चलेगा भी नहीं और इसे चलाया नहीं जाएगा, क्योंकि यह ऊपर से आदेश है कि इस कंपनी को ऐसी स्थिति में पहुंचा देना है। हमको आज की कल 4 तारीख की जो सुनवाई थी उसमें क्या हुआ कि उसका वकील नहीं पहुंचा। अरे वकील क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? वकील नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचने दिया गया, तो इस मामला को रफा दफा करना ही नहीं है। इसीलिए जहां है मामला को लंबित रखते हुए 2 महीना 4 महीना 1 बरस 2 बरस 3 बरस भला हो उस कानून का, जो कानून हमारे मदद के लिए खड़ा है। जज महोदय लोग खड़े हैं, सरकार भी खड़े हैं। बाकी आगे हम फिर किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि आगे की योजना क्या होनी चाहिए।